हेलो डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारी जो प्यारी सी क्लास स्टार्ट हो रही है और जो हम लोग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बधाई दे देना चाहता हूं, और वह बधाई यह है, ओके। और आप लोगों को यह जानकर खुशी भी होगी कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के समाप्त हो चुके हैं। अब जब हमारा सारा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे तरीके से लगभग 2.5 घंटा क्लास लगाकर हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया है, तो अब हमारा सबसे पहला फर्ज जो बनता है कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, वह यह है कि अब हमें कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्योंकि यदि आप किसी काम को सीख लेते हैं तो सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा किसी काम का प्रैक्टिस करते हैं, आप उतने ज़्यादा बेहतर निखर कर आते हैं। कोई भी काम हो, यदि मान लीजिए आप मैथ्स के किसी चैप्टर की बात कर लेते हैं, यदि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की यदि आप बात करते हैं, तो आप जितना उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप डील करते जाते हैं, आपको उतने ज़्यादा वो चैप्टर इजी समझ में आने लगते हैं। या कोई हमारा घर का रास्ता रहता है, तो अक्सर आप लोग सोचिएगा, जो हमारा घर का रास्ता रहता है, तो जब हम घर के रास्ते से यदि मार्केट से यदि कोई भी इंसान यदि अपने घर की तरफ जा रहा होता है, निश्चित उसे बहुत सारे मोड़ मिलते हैं। अब मोड़ मिलते हैं तो याद रखिएगा, जब हम लोग घर की तरफ जाते हैं तो क्या हम लोग यह बात याद रखते हैं कि अब इधर जाना है, अब इस गली मुड़ना है, यहाँ से ऐसे टेढ़ा मुड़ना है? वो सब कभी दिमाग में सोचते हो? नहीं ना, वो सब हम लोग दिमाग में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे माइंड को वो सारा चीज़ याद है। तो यदि आप कभी फ़ोन पे भी यदि किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आसानी वे में उस रास्ते से आप गुजर जाते हो, घर पे पहुंच जाते हैं। फिर याद आता है कि अरे उस गली से गुजर गए, याद ही नहीं रहा, क्योंकि आपके माइंड ने वो सारी बातों को याद रखा। इसलिए आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि आपका माइंड उस बात को याद रख ले। और ध्यान रखेगा, जब माइंड किसी बात को याद रख लेता है तो आपको उस क्वेश्चन को डील करने में टाइम कम लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी चैप्टर समाप्त कीजिए, भले आपने कॉन्सेप्ट ले लिया है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस जरूर कर लें। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस आपको मस्ट है। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर, आपको जरूर करना चाहिए, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें प्रैक्टिस भी करना है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाता हूं आप लोगों से, जो आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जरा उस सब पे गौर लिखिएगा। आई लाइक्स द सैंडविच। आई लाइक्स द सैंडविच। अब इसमें एक सेंटेंस है जिसमें 1 2 3 4, यू हैव 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, और आपको क्या करना है, इस चारों वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच बतलाने हैं। तो चलिए जरा सोचिए, तो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद मैं देखता हूं। चलिए, सोचिए तेजी से। सॉरी, आई लाइक द सैंडविच। आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए वहां गलती हो गया था। आई लाइक द सैंडविच। चलिए, मैं सेंटेंस लिखते जा रहा हूं, आप सोचते जाइए, ताकि हमें आसानी रहेगा बनाने में भी। चलिए, फिलहाल 3 ही सेंटेंस देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसमें थोड़े हमें समझने रहेंगे, इसलिए 3 ही सेंटेंस के बारे में सोचिए। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है आई लाइक द सैंडविच। सेकेंड, माई हैंड्स आर डर्टी। और नंबर 3 है
राधा हैज़ ईटेन टू मच रिसेंटली। और आपके एक एक वर्ड के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बतलाने हैं, मतलब बतलाने हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इतने। तो जरा सोचिए, आप लोग बनाते रहें और फिर मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ तो समझते रहें, आप सोचते भी रहें। नाउन क्या होता है? तो नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड, वो किसी का भी नाम हो सकता है। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन जो है वो नेम को रिप्लेस करने का काम करता है, यानी नाउन को रिप्लेस करके आता है, तो नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है या हिंट देने का काम करे कुछ भी चीज़। उसके बाद आते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब जो है यह एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है और पोजीशन को शो करता है, हैपनिंग भी शो करता है, आगे भी बहुत सारे होते हैं। एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब के बारे में हमारी जानकारी यह है कि एडवर्ब वह शब्द है जो एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन देता है, आपके वर्ब में भी इंफॉर्मेशन देता है और खुद एडवर्ब में भी इंफॉर्मेशन देता है। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन का काम है दो शब्दों को रिलेट करवाना, या हो सकता है किसी के लोकेशन को बतलाना, किसी के पोजीशन को बतलाना। ओके, पोजीशन बतलाने का काम करता है कोई भी वस्तु का लोकेशन या पोजीशन क्या है। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड करते हैं, या दो सेंटेंस को जोड़ सकता है और दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के थोड़े से रिवीजन हो गए जो मैंने ऐसे बता दिए। बाकी बात आप लोगों ने तो बैक जो क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करवाया वो तो आपने देखा ही होगा, आपने नोट्स रिवीजन किया होगा। तो 3 सेंटेंसेस मेरा मानना है कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा और मेरी बातों को भी आप लोगों ने सुना होगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम गवाते हुए नहीं आ जाते हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको यदि क्वेश्चन को डील करना रहे और यदि लगे कि मैं जब कहता हूँ क्वेश्चन डील कर आप लोगों को करने के लिए मैं टाइम देता हूँ और मैं टाइम कम दे पाता हूँ, यानी कि मैं तुरंत क्वेश्चन को डील करने लगता हूँ, तो मैं तुरंत क्वेश्चन को डील इसलिए करने लगता ताकि हमारा जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा ना बने। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, यानी रोक दिया कीजिए और रोक कर क्वेश्चन लिखने के बाद उसे सॉल्व कीजिए। ओके, और जब सॉल्व कर ले तो फिर आप वीडियो को ऑन कर लें। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो बेहतरीन चलेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ क्या है। आई लाइक द सैंडविच। अब यहाँ आई, जिसे मैं कहूँगा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये यदि मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, तो यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ आई किसके लिए आया हुआ है? आई मेरे लिए आया हुआ है। तो मेरा एक नाम है, मेरा एक, लेकिन मैंने अपने नाम को यूज ना करके उसके जगह पे एक शब्द यूज किया है। तो जब कभी भी हम लोग नाम को हटाकर कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा प्रोनाउन। ये प्रोनाउन लाइक पसंद करना, तो ये आपके आते हैं वर्ब में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सैंडविच ये नाउन है और द आर्टिकल है। और आर्टिकल के बाद हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि आर्टिकल के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से भी सैंडविच आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आई प्रोनाउन लाइक वर्ब द आर्टिकल सैंडविच नाउन। अब इसमें यदि देखें कि माई हैंड्स आर डर्टी, अब इस पर देखिएगा हैंड्स ये आपके नाउन। अब यहाँ माई क्या कर रहा है? तो जरा सोचिएगा कि माई जो है ये क्या किसके बारे में बतला रहा है? हैंड्स के बारे में, कि हैंड्स किसके हैं? तो मेरे हाथ हैं। तो हैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है और ये ठहरा नाउन हैंड्स। और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग कहते हैं बिल्कुल सही एडजेक्टिव। तो माई यहाँ पर एडजेक्टिव है। आर वर्ब है, बिल्कुल सही। डर्टी क्या है इसके बारे में जरा सोच लो। माई हैंड्स आर डर्टी, जिसमें माई एडजेक्टिव, हैंड्स नाउन, आर वर्ब, डर्टी के बारे में जरा बताओ तो जाने। चलिए, अब कह रहा है कि माई हैंड्स आर डर्टी। तो यहाँ जो डर्टी है ये डर्टी किसके बारे में बतला रहा है? तो डर्टी ये बतला रहा है हैंड्स के बारे में, कि हैंड्स आपके कैसे हैं? डर्टी हैं। और ये ठहरा नाउन, और नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे हम कह सकते हैं हैंड्स मेरे साफ है, ओके क्लीन है, फिर आप कह सकते हैं डर्टी है। तो हैंड्स यानी नाउन के बारे में जब ये इन्फॉर्मेशन देगा, और नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं।
तो ये आपका क्या बना, एडजेक्टिव। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, यदि आप उसके एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि आप बता सकते हैं तो समझिएगा कि आपकी ग्रामर मजबूत है और आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छे से मुकाम की नॉलेज को आप हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो या हमारे बुक्स में कहीं भी यदि सेंटेंस मिल जाता है और कहीं यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि फंस रहे हैं बताने में, तो ये इंडिकेशन होता है कि आपको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए। इसीलिए जिसका इंग्लिश ग्रामर मजबूत होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको किसी भी सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बतलाने में और एक्सप्लेन करने में कोई हिचक नहीं होगा। इसीलिए मैं ज़्यादातर फोकस करता हूं कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़्यादा सीख लें। जिस बच्चे ने पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना ज़्यादा पहचानना सीख लिया है, समझिए उसकी ग्रामर उतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रामर तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही के अंदर ही है। ओके और बहुत बच्चों का ये कमजोरी होता है कि वो ग्रामर सीख लेते हैं, वॉइस जानते हैं, नरेशन जानते हैं, प्रेपोजिशन जानते हैं, कैसे वॉइस चेंज किया जाता है, आर्टिकल लगाया जाता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्हें समझ ही नहीं आता है कैसे पिक किया जाता है, जिस वजह से वो फंस सकते हैं और अच्छे खासे वो फंसते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान रखें कि सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने काबू करें। अब यहाँ आते हैं कि राधा हैज़ इटन टू मच रिसेंटली। तो कितने वर्ड्स हो गए, तो अप्रोक्सीमेट, हमको अप्रोक्सीमेट क्या कन्फर्म आपके 6 वर्ड्स हैं। तो चलिए 6 वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करें। चलिए तेजी से कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। चलिए अब इसमें देखेंगे तो राधा हैज़ इटन टू मच रिसेंटली, तो राधा नाम है तो नाउन, हैज़ आपके हो जाएंगे वर्ब, इटन भी आपके हो जाएंगे वर्ब। हैज़ को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं और इटन को हम लोग मेन वर्ब कर देंगे, तो वो बाद में भी सीख सकते हैं। अभी सिर्फ वर्ब लिखिए। अब राधा हैज़ इटन यानी कि राधा खाई है, राधा खा चुकी है। अब इटन कितना खाई है, तो पता चला मच। राधा इटन खाई, कितना खाई है, तो मच। तो ये जो मच जो है आप सोचिएगा, तो यह क्या कर रहा है, यह इस इटन में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है कि राधा इज इटन, राधा खाई, कितना खाई, मच, यानी कि खा ली है, वो अच्छे से खा चुकी है। तो ये मच जो है इस इटन में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये ठहरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब। ओके एंड वी नो वेरी वेल कि इफ अ वर्ड दैट ऐड इंफॉर्मेशन इन अ वर्ब और टू अ वर्ब वी कॉल इट एडवर्ब। बिल्कुल सही, यानी कि कोई भी शब्द जो वर्ड में इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो मच का पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है एडवर्ब कहते हैं। अब इसमें जरा ये हो गया राधा नाउन, हैज वर्ब, इटन वर्ब, मच एडवर्ब। ये टू क्या कर रहा है, अब जरा सोचिए, राधा हैज इटन, राधा खा चुकी, कितना खा चुकी है, मच। अब मच में ये टू क्या कर रहा है, कितना खाई है, मच खाई है, फिर कह दिया टू मच, यानी कि कुछ ज़्यादा वो खा ली। पहले पता चला कि वो खाई है, खा चुकी है, और मच यानी कि जितना खाना था वो खा चुकी है, लेकिन टू मच का मतलब कुछ ज़्यादा है, खा ली है। तो यानी यहाँ जो टू है ये मच को इम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, यह मच पे जोर डाल रहा है, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ टू इटन में नहीं, इटन में तो मच दे रहा है और टू क्या कर रहा है, मच को इम्फेसाइज कर रहा है। खाई हो तो कितना खाई, जैसे हम कह सकते हैं कि सोनाली इज क्लेवर, सोनाली इज क्लेवर, सोनाली क्लेवर है, तो क्लेवर सोनाली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, एडजेक्टिव। फिर कह सकते हैं सोनाली इज वेरी क्लेवर, तो वहाँ वेरी क्या करता है, उस क्लेवर में इंफॉर्मेशन देता है। चालाक है तो कितनी चालाक है, तो वेरी क्लेवर, यानी कि बहुत चालाक है, तो वहाँ वेरी क्या बनता है, एडवर्ब। उसी तरह यहाँ पर आपका ये भी क्या बन चुका है, एडवर्ब। तो टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे तो एडवर्ब। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है कि हाल फिलहाल में, यानी कि अभी तुरंत, अभी तुरंत, हो सकता है 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 30 मिनट पहले। तो राधा हैज इटन, खाई है, कितना खाई है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो ये एडवर्ब। ये क्या किया, खुद एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो उसे भी एडवर्ब कहते हैं। और ये रिसेंटली भी टाइम बतला रहा है कि हाल फिलहाल में, यानी कि अभी तुरंत खाई, तो यह भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ईटन के बारे में भी है कि ये ईटन, ये जो यानी जो एक्शन हुआ है खाने का, उसके टाइम के बारे में बतलाया जा रहा है कि वो कब खाई है। तो वर्ब के बारे में यदि कोई आपको इंफॉर्मेशन देता है तो उसे फिर आप क्या कहिएगा, एडवर्ब। तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एडवर्ब बनता है। तो ये थे आपके 3 सेंटेंसेस।
चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसको फिर मिटा देंगे। नंबर 4 आते हैं, somebody has eaten all the chocolates। चलिए इसका जरा एक एक वर्ड का देखिए, somebody has eaten all the chocolates। चलिए सोचिए जरा, somebody has eaten all the chocolates। चलिए फिर से मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, जरा इस पे गौर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए somebody has eaten all the chocolates। अब यहां पे कहते हैं somebody मतलब कह सकते हैं किसी ने या कोई कह सकते हैं, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन है। तो जब हम कहते हैं कि somebody किसी ने या कोई ने, तो जब भी हम कहते हैं किसी ने या कोई ने यह काम किया है, तो जो भी व्यक्ति या बंदा होगा उसका कोई नाम तो होगा ना। तो चूंकि हमें नाम नहीं पता है तो हमने उसके जगह पे एक शब्द रखा है somebody, यानी कि आपको चूंकि नाम नहीं पता तो आपने नाम हटाया, उसके जगह पे एक शब्द रख दिया, और नाम को हटाकर शब्द रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये यानी कि नाउन को रिप्लेस करने वाला ये हो गया हमारा प्रोनाउन। हैज़ वर्ब की कैटेगरी में आता है, ईटन वर्ब हो गया, द आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद यह का चॉकलेट्स नाउन हो गया, प्लूरल है चॉकलेट का चॉकलेट्स। अब ये ऑल क्या कर रहा है, तो somebody has eaten किसी ने खाया है, क्या खाया है, चॉकलेट्स। फिर चॉकलेट्स में कितना चॉकलेट था, पता चला ऑल चॉकलेट्स, यानी कि यहाँ ऑल क्या कर रहा है, इस नाउन में इंफॉर्मेशन, और नाउन में इंफॉर्मेशन इसका मतलब होगा वह एडजेक्टिव है, ये बना एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, आई कैन नॉट वर्क हियर। तो आई प्रोनाउन है, कैन वर्ब है, मॉडल वर्ब कहते हैं, वर्क भी आपका क्या है, वर्ब है। अब बच्चा आपका नॉट और हियर। अब कहते हैं आई कैन मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब फिर इसके बाद आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता हूं। तो कैन यानी वर्ब जिस बात को कह रहा था कर सकता हूं, नॉट ने क्या किया, इसको कहा नहीं कर सकते, यानी कि नॉट यहाँ क्या कर रहा है, कैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं कर सकते हो। कैन तक की बात करें तो कर सकते हो, और नॉट लगने के बाद इस कैन को इसने क्या किया, यानी कि गलत साबित किया कि नहीं कर सकते हो। तो यहाँ कैन जो है ये इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है इस वर्ब में, और वर्ब में इंफॉर्मेशन देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। बिल्कुल सही। अब हियर, आई कैन नॉट वर्क हियर, मैं नहीं कर सकता हूं क्या, काम, कहां पर, यहां पर। तो यहां हियर किसके बारे में बतला रहा है, हियर बतला रहा है इस काम के बारे में कि तुम जो काम को करना चाहते हो। अब कोई ये पूछेगा ना, अरे काम करना है तो कहाँ काम करोगे, तो कहेगा यहाँ करो वहाँ करो, ये बारे में देता है। तो काम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, यदि कोई आपको काम यदि करना है तो काम का के बारे में आप इंफॉर्मेशन लीजिएगा ना, कि काम कितने दिन तक चलेगा, किस दिन से स्टार्ट होगा, कहाँ पर होगा। तो ये चूंकि वर्क जो है यहाँ पर आपका वर्ब है, और इसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो यहाँ हियर किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड। आई प्रोनाउन, एम आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपका मेन वर्ब है, तो ये वर्ब ही एक्शन वाला।
अब यदि यहाँ सोचें कि सम और ब्रेड के बारे में पहले, तो ब्रेड नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और कह रहा है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू बाय, खरीदने के लिए। क्या खरीदोगे? ब्रेड। अब ब्रेड खरीदने जा रहे हो, कितना ब्रेड खरीदोगे? तो पता चला सम, यानी कि यहाँ जो सम है यह इस ब्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कितना ब्रेड तुम्हें खरीदना है। तो चूंकि ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर, अब यहाँ बाय सबको पता है वर्ब है, टू के बारे में बताओ तो कोई क्या है? चलो तेजी से बताओ, टू क्या हो सकता है? चलो तेजी से करो। चलिए अब मैं बता देता हूं। तो ज़्यादातर बच्चे ये कह सकते हैं कि टू सर यहाँ प्रेपोजिशन है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि टू प्रेपोजिशन नहीं है। अब कहोगे सर ये कैसे टू प्रेपोजिशन नहीं है? तो एक नया चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी सिर्फ हिंट करूँगा, बाकी बाद हम लोग इसको वर्ब के क्लास में सीखेंगे कि टू को एक नया चीज़ के बारे में आपको मैं नाम बता देता हूँ। टू यहाँ पार्टिकल है। टू क्या है? पार्टिकल। अब कहोगे सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो कहीं चर्चा में भी नहीं है कि पार्टिकल क्या काम होता है। तो बिल्कुल सही, इसकी चर्चा पार्टिकल चर्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आती है, लेकिन ये वर्ब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा सा ये पॉइंट जरूर है कि व्हाट इज पार्टिकल। और मुझे जितना पता है कि पार्टिकल की चर्चा बहुत कम जगह की गई है, बहुत कम टीचर्स भी करते हैं और बहुत कम जो है बुक्स में किया जाता है। और यदि किसी बुक्स में इन सारी बातों की चर्चा हो, यदि कोई टीचर ये सारी बातें बता रहे हैं तो समझ जाइएगा कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी खासी या इंग्लिश ग्रामर की अच्छी खासी जानकारी है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं, एक हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं वर्ब में इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, जैसे हम लोग कह देते हैं टू ईट, फिर कह देते हैं टू गो, फिर कह सकते हैं कि टू कम। तो इस प्रकार की जब चीज़ें आप देखिएगा तो इसमें ये जो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म है, यह टू क्या है? तो इस टू को कभी प्रेपोजिशन मत कहिएगा, इस टू को कभी भी प्रेपोजिशन नहीं, यह पार्टिकल होता है। तो वर्ब के फॉर्म के साथ के पहले जब आपको टू दिखेगा तो उसे कभी भी, खासकर वो जो बेस फॉर्म रहता है, ईट, गो, यानी कि सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब रहने की कोई जरूरत नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ टू को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं, ना कि प्रेपोजिशन कहते हैं। अब यदि थोड़े से बच्चे जिनको ग्रामर की जानकारी होगी, अब यदि कहिएगा कि प्रेपोजिशन सर क्यों नहीं कर सकते, तो प्रेपोजिशन के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का। प्रेपोजिशन के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट दो ही शब्द हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब यदि आप टू को प्रेपोजिशन कहते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद आना है ऑब्जेक्ट, यानी कि इसे क्या बनना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा तो इसे होना पड़ेगा नाउन या प्रोनाउन। और ध्यान रखिएगा वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है ना, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो कभी नाउन नहीं बनता है। हाँ, वर्ब का जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म रहता है ना, फोर्थ फॉर्म, ये आपका नाउन बन सकता है। ये आपका क्या बन सकता है? नाउन। जैसे कि हम लोग सेंटेंस पढ़ सकते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि स्मोकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग इज, तो यहाँ स्मोकिंग जो है यह इज का सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो ये क्या है? इसे हम लोग कहते हैं नाउन, जिसको हम लोग ग्रामर की भाषा में हम लोग जिरंड कहते हैं। जिरंड का दूसरा नाम है वर्बल नाउन, यानी कि वह नाउन जो वर्ब से बना है। जैसे प्लेस बनेगा प्लेइंग, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ओके। तो उसी तरह स्मोक से क्या बना? स्मोकिंग। तो वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है वो हमारा वर्बल नाउन होता है, जिसे हम लोग ग्रामर की भाषा में जिरंड कहते हैं, और यह आपका नाउन होता है। अब यदि वर्ब को यदि आप नाउन कहना चाहेंगे, यानी कि यदि टू प्रेपोजिशन आप कहते हैं और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और यदि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब यदि वर्ब को नाउन होना है तो यह वर्ब का पहला फॉर्म नहीं चलेगा, आपको वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे तो वर्ब का चौथा फॉर्म है नहीं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है नहीं, तो जिस वजह से ये क्या आपका नाउन नहीं बन पाता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है ही नहीं, यह पार्टिकल है। ये क्या है? पार्टिकल। और पार्टिकल अपने बाद कोई नाउन लेता नहीं, पार्टिकल अपने बाद वर्ब लेता है, वो बेस फॉर्म जो इन्फिनिटिव के कैटेगरी में आता है। इसीलिए आप यहाँ टू को प्रेपोजिशन ना कह के आप यहाँ पे इसे पार्टिकल कहें,
ओके, पहली बार आप जान रहे हैं पार्टिकल क्या होता है, लेकिन डोंट वरी, सब्र रखिए, बी पेशेंट। ओके, मैं आपको पार्टिकल की चर्चा आगे क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करने वाला हूँ। तो टाइम जो जो आप स्पेंड करते जाइएगा मेरे साथ, मैं आपको वैसे वैसे इंग्लिश के एक एक पार्ट को आपको डिस्क्राइब करके, एक्सप्लोर करके, एक्सप्लेन करके मैं आपको बताते जाऊँगा और आप आराम से सीखते जाइएगा। बस विश्वास रखें और पेशेंस रखें। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे क्या हो सकते हैं। चलिए, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। नंबर 7 हमारा सेंटेंस होगा, शिवानी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। चलिए, इसको जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जरा बताएं तो। शिवानी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। दीज चेयर्स आर माइन। चलिए, और क्या क्या हो सकते हैं, दीज चेयर्स आर माइन। चलिए आप बताते जाइए, आप लिखते जाइए, मैं सेंटेंस को लिखते जा रहा हूं। चलिए, बताइए इसके। चलिए, फर्स्ट नंबर 7 सेंटेंस है, शिवानी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो शिवानी नाउन, इज वर्ब, लुकिंग वर्ब, ए आर्टिकल, जॉब क्या हो जाएगा, नाउन। अब यहाँ पे फॉर क्या है, शिवानी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। अब यहाँ पर यदि सोच लेते हैं, यह फॉर नहीं है, शिवानी इज लुकिंग, शिवानी देख रही है, क्या देख रही है, एक जॉब। शिवानी एक जॉब देख रही है, तो ये तो रिलेट नहीं हुआ। शिवानी एक जॉब देख रही है, ऐसी बात है जिसे हम लोग कहते हैं कि शिवानी फिल्म देख रही है, तो फिल्म सामने में चल रहा होगा तो कह सकते हैं देख रही होगी। लेकिन शिवानी एक जॉब देख रही है, सामने कोई जॉब पड़ा है उसे वो देख रही है क्या, ऐसा कोई बात नहीं है। कि यहाँ पे जो शब्द है लुक और जॉब ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो इसको रिलेट करने के लिए कौन आया, शिवानी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, यानी कि शिवानी जो है एक जॉब की तलाश कर रही है, देख नहीं रही है, यानी कि सामने नहीं पड़ा हुआ है, वो तलाश कर रही है, खोज रही है। तो यहाँ पर इसे हम लोग कहेंगे रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड दो शब्दों को रिलेट कर रहा है, और रिलेटिंग वर्ड को ही हम लोग ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, चेयर्स नाउन है। अब यहाँ दीज क्या कर रहा है, दीज बता रहा है इस चेयर्स के बारे में, कौन से चेयर, तो दीज चेयर्स, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्योंकि ये नाउन में इंफॉर्मेशन दिया। आर बन चुका है आपका वर्ब, और माइन क्या है, दीज चेयर्स, ये सारे जो चेयर्स हैं आर माइन, ये मेरे हैं। तो मेरे हैं मतलब क्या हुआ, मेरा नाम तो है ना, लेकिन क्या मैंने अपना नाम लिखा है, नहीं, तो मैंने अपने नाम को हटाकर एक शब्द रखा है, और नाम यानी नाउन को हटाकर जब आप शब्द रखते हैं तो वो क्या बनता है, प्रोनाउन। तो ये बना आपका प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं, ए आपका आर्टिकल, डॉग नाउन, इज वर्ब, एंड फिर से आपका आ गया तो आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो ये आपके हो गए नाउन, बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं, आई प्रोनाउन, लव वर्ब, और बनानाज आपके क्या हो गए, नाउन हो गए। तो ये हमने 10 सेंटेंस किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। और अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम अभी तक कॉन्सेप्ट लिए थे, 10 क्वेश्चन करने के बाद हमें कुछ इसके बारे में और जानकारी मिली, कुछ और हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच इससे इम्प्रूव होगा। ओके, तो अपने आप को इम्प्रूव करें। तो इम्प्रूव आप अपने आप को कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने आप को इम्प्रूव प्रैक्टिस के मेथड से कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस तभी कीजिए जब आप कॉन्सेप्ट हासिल कर लेते हैं तब। बिना कॉन्सेप्ट हासिल किए आप प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है, कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने चैप्टर्स के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप चैप्टर को जब अंडरस्टैंड कर जाएंगे, समझ जाएंगे, और समझने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे
तो फिर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं रहेगा। और इंग्लिश ये कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती है। बस बाकायदा शर्त है कि आप रूल्स ना पढ़ें, आप कॉन्सेप्ट पढ़ें। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट था। तो आज तो मैंने थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, थोड़ा डायग्राम बना दिया। अगली क्लास में इतना ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए आप अपने आप को, फिर मैं कह रहा हूँ, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। एक क्लासेस और लेंगे और ज़्यादा जरूरी होगा तो और भी ढेरों सारे क्लासेस हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। हमारा कोई टाइम थोड़ी जा रहा है। ओके, और हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर भी नहीं है, जैसे मन होगा वैसे सीखते जाएंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आप अपने नोट्स और वीडियोस को रिवीजन में डालें, आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजबूत करें, और उस मजबूत करने के लिए मेरा जितना प्रयास हो सकता है मैं उतना प्रयास आप लोगों के लिए करूँगा। ओके, तो थैंक यू। आज की क्लास ये समाप्त होती है, और लास्ट में ज़रूर कह रहा हूँ, लेकिन ये अंतिम नहीं होगा। आई लव माई स्टूडेंट्स। ओके, बाय।